Let us start the subject homeopathic pharmacy for the student of BHMS first. And today's question is brief account about the various sources of homeopathic drugs as per homeopathic pharmacopoeia. होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अनुरूप अनेकों प्रकार का जो सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स का है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा गजेट फार्माकोपिया है, जिसमें वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 10 तक है। उसमें जिस दवा का जो सोर्सेज के बारे में चर्चा किया गया है, we are going to teach at present just the same. Homeopathic drugs collected from various sources which are given below. Homeopathic drugs जो कलेक्ट किया जाता है अनेकों प्रकार के सोर्स से, स्रोतों से, जो we are going to discussion for the same. First point, plants kingdom. प्लांट्स किंगडम में अनेकों प्रकार का ड्रग्स है, जिसमें अर्निका माउंटेना है, ब्रायोनिया अल्वा है और बहुत सारी दवाएं हैं। फंगी में एगारिकस इमेटिक्स है, बोहिस्टा है, अस्टिलैगोमाइडिस है। एल्गाई में फ्लूविल्स वेसिकोलस है, वेसिकोलोसस है। तो प्लांट किंगडम का अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि अर्निका है, अर्निका माउंटेना है, ब्रायोनिया है, ये प्लांट किंगडम की दवा है। फंगी भी प्लांट किंगडम में ही आता है, एगारिकस इमेटिक्स है, बोविस्टा है, अस्टिलेगोमाइडिस है। एल्गाई भी प्लांट किंगडम में ही आता है, फ्लूवेल्स है, वेसिकोलोसस है। दूसरा जो हमारा सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स है वो एनिमल्स किंगडम है। एनिमल प्राणी जगत से जो एपिस मेलिफिका है, जो मधुमक्खी से पाया जाता है, लिया जाता है। एपिस वायरस है, बलाटा ओरिएंटेलिस है, जो तिलचट्टा से लिया जाता है। वैसे ही बलाटा अमेरिकाना है, कैंथ्रिस वगैरह वगैरह है। हम लोगों को जानना जरूरी होता है ना कि हमारा जो सोर्स ऑफ ड्रग्स है, सोर्सेस ऑफ ड्रग्स है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये हम लोगों को जानना जरूरी होता है। तीसरा जो हमारा किंगडम है वो मिनरल किंगडम है, मिनरल खनिज, जिसमें माइका है, एंथ्रासाइट है, आडामास वगैरह वगैरह है। ये मिनरल किंगडम से ये दवा बनाया जाता है। फिर मिनरल ऑयल्स है, खनिज तैलीय है, तैलीय पदार्थ है,
उसमें पेट्रोलियम है, बेंजियम है ना, ये पेट्रोलियम वाइल्स ग्रुप से आता है। अगला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और गैर धातु। अल्मुनियम मेटालिकम, अर्जेंटम मेटालिकम, आर्सेनिकम मेटालिकम, ब्रोमियम, आयोडियम, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह। तो अभी ये मेटल नॉन मेटल भी हमारा सोर्सेस ऑफ ड्रग्स है, उसके बारे में आज फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जाना। अगला है सिंथेटिक केमिकल्स। सिंथेटिक कुछ केमिकल्स ग्रुप की भी दवा है, जैसे एसिडम बेंजोइकम, एसिडम क्लोरोमिकम, फेरम फॉस्फोरिकम, एमाइड नाइट्रोसम etc। तो सिंथेटिक केमिकल्स में ये आया। इसके आगे है इम्पॉन्डेरेबिलिया, एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम फिजिकल एंड नेचुरल सोर्सेस, रिसोर्सेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूना, मैग्नेटिक पोली एम्बो, एक्सरे वगैरह वगैरह। अगला है लैक्स। लैक्स फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। मिल्क और मिल्क का जो और उत्पाद है वो डिफरेंट एनिमल से, एज वेल एज फ्रॉम ह्यूमन मिल्क, यहाँ तक कि आदमी मतलब महिला का भी दूध, जैसे लैक्सेलियम। लैक्सेलियम कैट्स मिल्क, बिल्ली के दूध से। वैक्सीनम काउज मिल्क, गाय के दूध से, वगैरह वगैरह। आठवां है नोसोड्स एंड सार्कोड्स। नोसोड एंड सार्कोड्स के बारे में हम लोग समझे। नोसोड्स आर डिजीज टिश्यू और ऑर्गेनिक मॉर्बिड प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीशन ऑफ कॉजेटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है ये डिजीज टिश्यू और ऑर्गेनिक मॉर्बिड प्रोडक्ट? डिजीज टिश्यू, जहाँ रोग हुआ है उसका टिश्यू, ऑर्गेनिक मॉर्बिड प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीशन ऑफ कॉजेटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स भी एनिमल भी, एज वेल एज बैक्टीरियल एंड वायरल प्रोडक्ट। बैक्टीरिया से भी दवा का प्रोडक्शन होता है, वायरस से भी दवा का प्रोडक्शन होता है, जैसे मेडोरिनम सुजाक के पीप से, पर्टूसिन कुकुर खांसी के कफ से, सोरिनम एस्केबिस से, सिफलिनम सिफिलिस से, ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरकुलोसिस से, बैसिलिनम आल्सो ट्यूबरकुलोसिस से, मेलांड्रियम द ग्रीज ऑफ हॉर्सेज। तो ये हमारा था एनिमल किंगडम के अलावे नोसोड्स और सार्कोड्स, है ना। लाइसिन, लाइसिन एक दवा है जो हाइड्रोफोबिक सलीवा आपे रैबिड डॉग। लाइसिन कहाँ से बनता है? एक पागल कुत्ता जब होता है जो रैबीज से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसमें रैबीज नाम का वायरस डेवलप कर जाता है, उसके लार्व से लाइसिन बनता है। सार्कोड्स आर हेल्दी ह्यूमन टिश्यू। सार्कोड्स क्या है? वो हेल्दी ह्यूमन टिश्यूज है। नोसोड क्या है? डिजीज टिश्यू है। और सार्कोड्स हेल्दी ह्यूमन टिश्यूज है, जैसे ग्लैंड प्रोडक्ट्स ऑफ नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल, जैसे एडिनलिन, थायरॉइडिन etc, है ना। अगला है ओफियोटिक्सिन, मेडिसिन फ्रॉम स्नेक वेनम। मेडिसिन फ्रॉम स्नेक वेनम। स्नेक वेनम
सांप का विष, सांप का जहर, एंटीबायोटिक, एस्ट्रॉयड एंड सल्फर ड्रग्स, जैसे पेंसिलिन, क्लोरोमाइसिटिनम, सल्फानिलामाइड etc. Some special preparation, causticum, hypersulfur, mercurius etc. Now, collection of homeopathic drugs of any source must be done in proper time and proper condition as per authentic literature, as per procedure mentioned in the official homeopathic pharmacopoeia. क्या है कि होम्योपैथिक ड्रग्स का जो हम कलेक्शन करेंगे, चाहे जिस सोर्स से, जिस स्रोत से हमें कलेक्शन करना है, वो बिल्कुल सही समय, सही डायरेक्शन के मुताबिक करना है, जैसा कि ऑथेंटिक लिटरेचर में यानी होम्योपैथिक फार्माकोपिया में जो दर्शाया गया है, में जो बताया गया है, उसके अनुरूप। होम्योपैथिक फार्माकोपिया में सारे ड्रग्स का चर्चा है। इस ड्रग का नाम क्या है, उसका बॉटेनिकल या जूलॉजिकल नाम क्या है, और अगर किसी प्लांट का लेना है तो प्लांट का बार्क होगा या रूट का बार्क होगा या होल प्लांट होगा, ये कहाँ पाया जाता है, वो प्लांट मैच्योर्ड प्लांट होगा या अनमैच्योर्ड होगा, उसका लीव्स लिया जाएगा या उसका सीड्स लिया जाएगा, इसके बारे में अच्छी तरह दर्शाया गया होम्योपैथिक फार्माकोपिया में। उसके अनुरूप ही हमें कलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स करना है, ताकि अब उस ड्रग्स का जो हमारा प्रिपरेशन है होम्योपैथिक लेबोरेटरी में, वो भी बहुत सही तरीके से, विशुद्ध तरीके से, प्योर तरीके से हमको जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया में डायरेक्शन है उसके अनुरूप हमको मेडिसिन तैयार करना है, तभी जाके वो मेडिसिन करेक्ट होगा, सही होगा और मेडिसिन कारगर होगा। ऑल्सो टू प्रिपेयर ए गुड मेडिसिन, और एक अच्छा दवा तैयार करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू कलेक्ट द प्रॉपर क्रूड ड्रग। सबसे पहले क्या है कि बिल्कुल सही तरीके से हमें क्रूड ड्रग लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नक्स भूमिका बनाना है तो वो सीड से तैयार होता है, वो हमको शुद्ध और प्योर सीड मिलना चाहिए, तभी। यही हमें बताता है कि crude drugs which are indigenous in nature, especially the plant material, may be collected from the local supplier. But there are many plants which are not available in our country. लेकिन बहुत सारा प्लांट है जो हमारे देश में नहीं अवेलेबल है, नहीं पाया जाता है, जैसे एक्सोटिक प्लांट, वन है टू इम्पोर्ट देम फ्रॉम फॉरेन कंट्री। बहुत सारा प्लांट ऐसा है जिसको हम लोग विदेशों से, फॉरेन कंट्री से हम उसको मंगवाते हैं, और लेबोरेटरी में एज पर होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन द डायरेक्शन ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया वी प्रिपेयर होम्योपैथिक ड्रग्स। तो ये हमारा पार्ट होम्योपैथिक फार्मेसी का है। होम्योपैथिक फार्मेसी में ये हमें पढ़ना है जो आज हमने पढ़ा। तो इसका जब डिटेल होम्योपैथिक फार्माकोपिया में जाएंगे या होम्योपैथिक फार्मेसी में कि कौन सा दवा कैसे तैयार हुआ, जैसे एपिस मेलिफिका है ना, ये हनी बी से तैयार होता है, मधुमक्खी से तैयार होता है, तो फिर मधुमक्खी कैसा होना चाहिए, है ना। उस मधुमक्खी को हमारा होम्योपैथिक फार्माकोपिया जैसे बोलता है, ठीक उसी के अनुरूप हमें तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मेडिसिन सही और शुद्ध होगा।
तो अभी हम लोग शॉर्ट में इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर होम्योपैथी का एब्रिविएशन होता है, उसका कॉमन नेम होता है, उसका बोटेनिकल नेम होता है या जूलॉजिकल नेम होता है, ये भी हमें जानना होम्योपैथिक फार्मेसी के अध्ययन में जरूरी होता है। ओके, रेस्ट इन